अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से बनाएंगे तो क्वेश्चन में जो चेंज इन प्रॉफिट हमको जो निकालना है, न्यू रेशियो का जो कैलकुलेशन करना है, उसमें बहुत सारा जो क्वेश्चन जो पढ़िएगा आप उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझ गए तो सारा क्वेश्चन कर दीजिएगा, बहुत ईजी है। अब जैसे चलते हैं, अब जैसे 3 बातें होंगी सब, जब हम क्वेश्चन करेंगे 3 तरह का लैंग्वेज क्वेश्चन में आता है, तीनों को हम समझ लेते हैं। पहला तो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड। फिक्स्ड। दूसरा जो होगा वो होगा फ्रॉम, से, और ऑफ होगा, का। से मतलब हम जानते हैं माइनस करना है, हम समझ लेंगे आगे। का मतलब होता है गुना होता है। और ये निश्चित जो है एक निश्चित रेशियो दिया रहेगा न्यू पार्टनर का, उसके बाद ओल्ड पार्टनर का कैलकुलेशन होगा। देखिए अभी हम बिल्कुल नहीं जान रहे थे, फिर भी हम पहला मेथड फिक्स वाला कर लिए। कैसे कर लिए? तो आपको हम बताएं कि C 20% उसको शेयर मिलेगा। कितना मिलेगा? 20%। तो 20% शेयर मिलेगा तो टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 100% होगा। 100% पहले किसको माइनस कर दिए? पहले 20% जो है सी का माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना बचा? 80%। तो फिक्स वाले में यही करना है कि टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर को पहले जितना रेशियो बनता है वो दे देना है, जो बचेगा उसको ओल्ड पार्टनर जो है अपना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा कि न्यू पार्टनर जो इंटर कर रहा है उसका रेशियो गिवन देगा। जैसे कि लिखा हुआ रहेगा सी का रेशियो 20% है, लेकिन ए से कितना लेता है, बी से कितना लेता है, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। उस केस में क्या करना है, टोटल प्रॉफिट में से न्यू पार्टनर का प्रॉफिट माइनस कर देना है। जो बचेगा, कितना बच गया? 80। इसमें किसका किसका शेयर होगा? ए और बी का। टोटल ए बी सी पार्टनर है तो ए बी सी का शेयर होगा, लेकिन सी का शेयर हम पहले माइनस कर दिए। जो रेस्ट बचा उसमें किसका किसका हिस्सा है? ए और बी का हिस्सा है। अब ए का कितना है, बी का कितना है, ये कैलकुलेट करना है। सिंपल है। अब ए का टोटल कितना है? 80। टोटल 80 है, इसमें ए का कितना? 50% है, तो 50/100 पहले जितना था उसी रेशियो में कैलकुलेट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। फिर हम बी का कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से। तो टोटल कितना है? 80 है, और बी का कितना रेशियो? 50%। तो 50% 50/100 करेंगे तो फिर बी का भी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। हम नहीं जानते थे, फिर भी हम बिल्कुल सही सही निकाल लिए थे पहले ही, है ना। तो इसी तरह से फिक्स वाला क्वेश्चन बनेगा। जो न्यू पार्टनर होगा उसका दिया रहेगा कि वो इतना रेशियो लेगा। इसमें रेशियो में नहीं हो, अनुपात में दिया रहेगा 2/3 1/3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर फ्रॉम है, फिर ऑफ है। तो एक एक करके हम क्लियर करते हैं। पहले फिक्स वाला भी समझ लेते हैं, फिर फ्रॉम, और फिर हम ऑफ समझेंगे। तो फिक्स समझने के लिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए करते हैं एस.के. सिंह के बुक से। 1 का ए, चलिए 1 का ए जब हम करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन कौन पार्टनर है। लिखा हुआ ए और बी पार्टनर हैं। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी पार्टनर है। और कौन इंटर हो रहा है? सी इंटर हो रहा है। कौन इंटर हो रहा है? सी इंटर हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ ए और बी प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? 3 और 2 के रेशियो में। और सी का शेयर कितना है? 1/3। ये प्रश्न में गिवन है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल है, आराम से बन जाएगा, है ना। हम मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट तो 1 मान लेते हैं। जैसे वहाँ पे परसेंटेज में था तो 100% कोई भी चीज़ होता है, यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं। तो जब टोटल प्रॉफिट 1 होगा, और पहले हम क्या बताया कि जो न्यू पार्टनर का रेशियो है वो उसको दे देना है, बाकी जो बचेगा वो ए बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/3 दे देना है ना। तो उसके बाद क्या होगा? नाउ 1 - 1/3।
तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि 1 मानने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड होगा? 3 बार में, 3 टाइम्स में। और 3 1 जा क्या होगा? 3 होगा। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2/3 आ गया। मतलब टोटल प्रॉफिट 1 है, 1 में सी का हिस्सा 1/3 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? रेस्ट 2/3। इसमें किसका किसका शेयर होगा? ए का भी शेयर होगा और बी का भी शेयर होगा। हम निकाल लेते हैं ए का शेयर। किसका शेयर? ए का शेयर। ए का शेयर सिंपल। टोटल प्रॉफिट है 2/3। जैसे यहाँ टोटल प्रॉफिट 100 में से 20 देने के बाद 80 बचा था, तो यहाँ कितना बचा? 2/3। उसमें ए का रेशियो, ए का कितना? 3 और 2 है। 3 और 2 को जो है हम ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, ए का 3/5 लिख सकते हैं, अब बी को 2/5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 3 और 2 को ऐड कर दिया तो 5 हो गया, तो ए का रेशियो हो गया 3/5, अब बी का रेशियो हो गया 2/5। तो ए का शेयर टोटल प्रॉफिट है 2/3, ए का शेयर कितना है? 3/5। इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर ऊपर 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 15, 5 तिया 15 हो गया। ए का शेयर निकल गया। अब किसका शेयर निकालेंगे? बी का शेयर। बी का शेयर कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ कितना? टोटल प्रॉफिट अभी जस्ट कैलकुलेट किया 2/3। अब बी का शेयर कितना है? 3 और 2 है, 3 2 को जोड़े 5 हो गया। बी का शेयर है 2/5, तो 2/5 इसको मल्टीप्लाई करते, 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। ये हो गया ए का शेयर 6/15, अब बी का शेयर 4/15। सी का शेयर कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 1/3 है। लिख देते हैं सी का शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3। लेकिन आपको पता है किसी भी चीज़ को जब हम रेशियो में लिखते हैं, अनुपात में लिखते हैं, तो अनुपात में लिखने के लिए जो है नीचे का हर बराबर होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ भी 15 होना जरूरी है। तो यहाँ 15 नहीं हो रहा। 15 करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी संख्या को ऊपर और नीचे बराबर अंक से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे देख लो, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 में, कि नीचे हर जो है 15 आ जाएगा। 3 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 एकम 5 हो गया और 5 तिया 15 हो गया। अब ये दोनों 15 पहले से था, इसको भी अब 15 कर दी। देखो ये ऊपर नीचे 5 5 से गुना करने पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको फिर से हम समझ लेते हैं। 5 और 15 है, काटेंगे 5 एकम 5, अब 5 तिया 15, फिर तो 1/3 ही आ गया जो कि पहले से था। इसीलिए ऊपर नीचे 5 5 से गुना करने पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे? न्यू रेशियो। क्या लिखेंगे? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में कौन कौन पार्टनर हैं? ए, बी और सी। अब तो सी भी पार्टनर हो गया है। बिल्कुल, ए, बी, सी। ए का रेशियो कितना है? अभी कैलकुलेट कर लिए 6/15 है। अब बी का कितना है? 4/15। और सी का कितना है? 5/15। तो 6, 4 और 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 6, 4, 5। ए का हो गया 6, बी का 4, सी का 5। देखिए जब भी रेशियो बनाते हैं तो इसमें जोड़ने के बाद हर के बराबर अगर आपका आ जाए तो समझ जाओ कि आपका सही है। जैसे 6 और 4 को जोड़े तो 10 और 5 जोड़े 15, तो देखो हर के बराबर आ गया। 15 है, 15 है, 15, तो समझ लो ये बनाया गया सवाल आपका सही है। चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम लोग देखते हैं। 1 का ए देख चुके हैं। 2 के बी में देखिए, जैसे 1 का ए बना सेम बनेगा 2 का बी। आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बता देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बी में लिखा एल, एम और एन साझेदार है। कौन कौन पार्टनर है? एल, एम और एन साझेदार है। वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ 7 6 2, 7 6 2 के रेशियो में।
उसके बाद कहता है वो किसको शामिल करते हैं, तो ओ को शामिल करते हैं, और ओ को प्रॉफिट में कितना शेयर देते हैं, 1/6 शेयर देते हैं। हो गया। हम मान लेते हैं फर्म का टोटल प्रॉफिट जो है फर्म का कितना है, 1। टोटल प्रॉफिट है 1। अब लेट 1 अगर टोटल प्रॉफिट है, उसमें वो ओ का हिस्सा 1/6 हम माइनस करेंगे, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले जो है जो पार्टनर न्यू आया है उसको हम लोग शेयर दे के फ्री कर देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको हम रेस्ट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 1/6 इसको दे देते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं 1 है, 1 दे या नहीं दे इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो 1 और 6 का एलसीएम यहाँ पे, जैसे टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है, नीचे हम 1 दे देते हैं या नहीं देते हैं उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि एक को एक से काटिएगा तो एक ही होगा। तो 1 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। और 1 को अगर 6 से 6 को डिवाइड करते हैं तो कितना बार में डिवाइड होगा, 6 बार में होगा, और 6 बार में होगा 6 एकम 6, माइनस 6 को 6 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 1 आएगा भागफल। 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 6 में 1 जाएगा तो क्या होगा, 5/6। 5/6 टोटल लाभ हमारा 1 था, और ओ का हिस्सा 1/6 हम घटा दिए। तो जो बचा उसमें कौन कौन लाभ लेगा, एल, एम और एन, तीनों साझेदार उसमें प्रॉफिट लेगा। कौन कौन लेगा, तीनों लेगा, एल, एम और एन, तीनों पार्टनर का उसमें प्रॉफिट में हिस्सा होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एल का शेयर, है ना, एल का शेयर। टोटल प्रॉफिट कितना बच गया है, ओ को देने के बाद हमारा प्रॉफिट बच गया है 5/6। उसमें से एल का हिस्सा कितना होगा, 7, 6, 2 को जोड़ देते हैं। 7, 6 को जोड़ते हैं 13, 13, 2, 15। इसको लिख सकते हैं 7/15, 6/15 और 2/15, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एल का हिस्सा हो गया 5/6 गुने 7/15। कैलकुलेट कीजिए, 7×5 = 35 और 15×6 = 90। तो एल का हिस्सा निकल गया। अब हम किसका हिस्सा निकालेंगे, एम का हिस्सा निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एम का। तुरंत एम का शेयर निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कितना है, 5/6, और एम का शेयर कितना है, 6/15। 6×5 = 30 हो गया, 15×6 = 90 हो गया। अब किसका कैलकुलेट करेंगे, एन का शेयर। टोटल प्रॉफिट कितना है, 5/6, और एन का हिस्सा कितना है, 2/15। तो 5 दूनी 10 और 15×6 = 90। तीनों का निकल गया। ओ का तो पहले से मालूम है कितना है, 1/6 है। तो लिख देते हैं ओ का शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ 1/6 है। इसको हमको कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर सब का बराबर होना चाहिए, तभी हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो ये सब का हर तो 90 है, लेकिन ओ का जो है हर कितना है, 6 है। तो इसको 90 करने के लिए किससे गुना कीजिएगा तो ये 90 हो जाएगा। किससे गुना कीजिएगा तो 90 हो जाएगा, 15 से गुना अगर कीजिएगा तो 90 हर हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15×6 = 90। 15 से गुना कर दिए तो इसका हर भी क्या आ गया, 90 आ गया। तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो गया, लिख देते हैं न्यू रेशियो। कौन कौन पार्टनर अब हो गया, एल, एम, एन, ओ हो गया। अब क्या हो गया, एल, एम, एन, ओ। हमारा प्रॉफिट का हिस्सा क्या हो गया, हर को छोड़ देंगे, सिर्फ ऊपर वाला लिखेंगे, 35, 30, 10, 15। क्या लिखेंगे, 35, 30, उसके बाद 10 और 15। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखिए कि इसको हम काट भी सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। कैसे, तो 5 से जो है भाग देते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 6×5 = 30, 7×5 = 35। इसको लिख सकते हैं 7, 6, 2, 3। ये हमारा
फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 का सी करेंगे। सी में देखिए क्या है, उसी तरह से है जैसे ए और बी हम बनाए, सेम बनेगा सी भी, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये फिक्स्ड वाला मेथड है। फिक्स वाला मेथड हम इसी तरह से बनाते हैं कि न्यू पार्टनर जो आएगा उसका शेयर दे देंगे और जो रेस्ट शेयर बचेगा वो ओल्ड पार्टनर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसी तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए 2 का सी देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD पार्टनर है, ABCD, बहुत ज़्यादा पार्टनर हो गया, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से बनेगा। वो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 4 3 2 1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहता है किसको इंटर किया है बिजनेस में, तो ई को इंटर किया है 1/10, 1/10 हिस्सा के लिए इंटर किया है। वैसे ही बनाएंगे जैसे पीछे बनाए हैं। क्या करेंगे, तो मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट जो है हमारा 1 है। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 है। तो टोटल प्रॉफिट 1 है, तो उसके बाद 1 में से ई का हिस्सा पहले दे देंगे। ई का हिस्सा कितना है, 1/10 है। ई का हिस्सा दे देंगे, जो बचेगा वो ABCD में बांट देंगे, है ना, यही तो कर रहे हैं। टोटल प्रॉफिट 1 है, यहाँ पे हम 1 दे या नहीं दे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। LCM कितना होगा, 10, तो 10 हो गया। और यहाँ कितना हो गया, 1, कैसे, तो 10 को 10 से भाग दिए तो 1 हुआ, 1 से 1 को गुना किए तो 1 हुआ। कितना बचा, 9/10। टोटल प्रॉफिट 1 था, उसमें से ई का हिस्सा 1/10 दे दिए, बच गया कितना, 9/10। इस 9/10 में किसका किसका हिस्सा है, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है। तो हम लिख देते हैं A + B + C + D, सबका शेयर है। अब निकालते हैं ए का शेयर, ए का शेयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 9/10। ए का हिस्सा 4 3 7 2 9 1 10, ए का हिस्सा 4/10, बी का 3/10, 2/10, 1/10, 4 3 7 7 2 9 1 10। तो ए का हो गया 4/10, बी का 3/10, सी का 2/10, डी का 1/10। तो ए का हिस्सा निकालें तो ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए का क्या है, 4/10, तो 9 चौके 36, 10 दहें के 100। ए का निकल गया। अब किसका निकालेंगे, बी का शेयर। बी का शेयर टोटल कितना है, 9/10। बी का कितना है, 3/10, 9 तिया 27, 10 दहें के 100। अब किसका निकालेंगे, सी का शेयर। सी का टोटल कितना है, 9/10, और सी का कितना है, 2/10। तो 2/10 कर दीजिए, 9 दूनी 18, 10 दहें के 100। सी का हिस्सा निकल गया। अब किसका निकालेंगे, डी का शेयर। डी का शेयर टोटल कितना है, 9/10, उसमें डी का हिस्सा कितना है, 1/10। तो 9 एकम 9, 10 दहें के 100। अब किसका बच गया, ई बच गया। ई का शेयर। ई का शेयर देखो टोटल कितना है प्रॉफिट। ई का शेयर को कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पहले से दिया हुआ ई का हिस्सा कितना है, 1/10 है। तो लिख देंगे 1/10। लेकिन इसका हर है 100 100 100 100, तो इसको भी 100 करना होगा। 100 करने के लिए ऊपर नीचे किससे गुना करना होगा, 10 से अगर गुना करेंगे ऊपर नीचे तो 100 आ जाएगा। तो 10 से कम 10, 10 दें का 100। तो हमारा न्यू रेशियो निकल गया। लिख देंगे न्यू रेशियो, नया अनुपात निकल गया। नया पार्टनर कौन कौन है, ABCDE लिख देते हैं, ABCD और E। न्यू रेशियो क्या हो गया, 36 27 18 9 10। 36 27 18 9 और 10, ये हमारा न्यू रेशियो कंप्लीट हो गया।